नमस्कार आप सभी को हमारे YouTube चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ दवाई के डोज के बारे में बात करेंगे कि कौन से दवाई को कितना डोज देना है और दिन में कितनी बार देना है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें और इसको याद रखें। अजिथ्रोमाइसिन, जो कि ब्रांड नेम अजिथ्रल के नाम से आता है, अजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम के टैबलेट को हम दिन में एक बार प्रयोग करेंगे। इन्फेक्शन अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो लोडेड डोज 1000 mg प्रतिदिन हम प्रयोग कर सकते हैं। एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम के टैबलेट को हम दिन में 2 बार या ज़रूरत के अनुसार दिन में 3 बार देने में कोई परेशानी नहीं है। एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेवनेट 625 mg टैबलेट को 625 मिलीग्राम के टैबलेट को हम दिन में 2 बार या दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 मिलीग्राम के टैबलेट को दिन में 2 बार प्रयोग किया जाता है। उसको दिन में 2 बार प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओफ्लोक्सासिन 200 mg यानी कि 200 मिलीग्राम टैबलेट को दिन में 2 बार प्रयोग करना चाहिए या करते हैं। कई बार लोडेड डोज के रूप में इसको 400 mg के टैबलेट को हम दिन में 1 बार प्रयोग करेंगे। लिवोफ्लोक्सासिन 500 मिलीग्राम के टैबलेट को दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। 500 mg के टैबलेट लिवोफ्लोक्सासिन 500 mg के टैबलेट को हम दिन में 2 बार और 750 mg के टैबलेट को दिन में 1 बार प्रयोग कर सकते हैं। टिनिडाजोल 300 मिलीग्राम 300 mg के टैबलेट को हम दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। नॉरफ्लोक्सासिन 400 मिलीग्राम के टैबलेट को दिन में 2 बार प्रयोग करेंगे। सिफेक्जिम 200 mg के टैबलेट को दिन में 2 बार और अगर जरूरत ज़्यादा हो तो 400 mg के टैबलेट को हम 1 बार प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, सिफेक्जिम 200 mg के टैबलेट को दिन में 2 बार यानी कि सुबह और शाम, और सिफेक्जिम 400 के टैबलेट को हम दिन में 1 बार ही प्रयोग करेंगे। सुफोरोक्सिम 250 mg के टैबलेट को दिन में 2 बार और 500 mg के टैबलेट को दिन में 1 बार प्रयोग करेंगे। सेफोडॉक्सिम 200 mg यानी कि 200 मिलीग्राम के टैबलेट को दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। सेफालेक्सिन 500 mg के टैबलेट को दिन में 2 बार या दिन में 3 बार प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक दवा के डोज के बारे में मैंने भी बताया और ये इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप याद रखेंगे तभी ट्रीटमेंट कर पाएंगे, तभी किसी को आप मदद कर सकते हैं। तो आइए अब मैं बताता हूँ कुछ पेन किलर दवा के बारे में, जो दर्दनाशक दवाइयाँ हैं उसका प्रयोग करते हैं, तो उसके डोज के बारे में जानेंगे कि उसको कितना देना है और दिन में कितनी बार देनी है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आइबुप्रोफेन, जैसे ब्रूफेन 400 mg का टैबलेट है तो उसको दिन में 2 बार देंगे और अगर दर्द ज़्यादा है, ज़्यादा परेशानी है, अगर एक कम लग रहा है तो दिन में 3 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। निमुसुलाइड 100 mg, निमुसुलाइड का टैबलेट अगर 100 mg का है तो उसको दिन में 2 बार या दिन में 3 बार प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। डाइक्लोफेनाक 50 mg के टैबलेट को हम दिन में 2 बार प्रयोग करेंगे और डाइक्लोफेनाक 100 mg का टैबलेट है तो दिन में 1 बार प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रखें, डाइक्लोफेनाक प्लेन अगर प्रयोग करते हैं तो उसके साथ एंटासिड देना जरूरी होता है या गैस की दवाई देनी जरूरी पड़ती है, तो इसको साथ में देंगे तो ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और गैस बनने का समस्या नहीं होगा। तो याद रखेंगे। एसिक्लोफेनाक 100 mg के टैबलेट को दिन में 2 बार या दिन में 1 बार ही प्रयोग करना है। ज़्यादा जरूरी है तो दिन में 2 बार देंगे, या अगर दिन में 1 बार देने से काम चलता है, दर्द सुधार होता है, रिलीफ मिलता है, तो दिन में 1 बार ही प्रयोग करेंगे। पैरासीटामोल टैबलेट को लेकर लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूज रहता है। कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है कि मैं कितना दूं,
अभी मैं 4 घंटे पहले या 2 घंटे पहले मैं दिया हूँ, दोबारा डोज दूँ या ना दूँ, तो एक चीज़ ध्यान रखें, पैरासीटामोल के लिए 15 मिलीग्राम यानी कि 15 mg प्रति kg के हिसाब से हम लोगों को देंगे। बच्चों के लिए जरूरी होता है उसका वेट देख लें, बॉडी वेट देख लें, बॉडी का वजन देख लें कि कितना kg है, उसके हिसाब से 1 kg पे 15 mg हम दे सकते हैं। तो कैलकुलेट करके ही इसका डोज का प्रयोग करेंगे। और बड़ों के लिए पैरासीटामोल 500 mg के टैबलेट को आप दिन में 2 बार, दिन में 3 बार या जरूरत पड़े तो दिन में 4 बार भी देने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, रिलीफ मिलता है, बढ़िया है। तो दिन में 4 बार तक आप दे सकते हैं। यहाँ तक कि डोज जो है ना 2600 यानी कि 2600 mg तक प्रतिदिन डोज देने में उससे कोई परेशानी नहीं है। तो प्रयास करेंगे दिन में 3 बार या दिन में 4 बार भी अगर जरूरत पड़े पैरासीटामोल देने के लिए तो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रामाडोल 50 mg के टैबलेट को, ट्रामाडोल का टैबलेट है, अगर 50 मिलीग्राम का टैबलेट है तो उसको दिन में 2 बार या दिन में 3 बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैरोक्सिकम डोलोनेक्स, जो नाम से ब्रांड नेम डोलोनेक्स आता है, तो पैरोक्सिकम का 20 mg का टैबलेट को हम दिन में 1 बार देंगे, 1 टैबलेट डेली, तो इसका प्रयोग करेंगे। इटोरिकॉक्सिब 30 mg के टैबलेट से लेकर के 120 mg तक टैबलेट को हम डेली दे सकते हैं, या तो 30 mg का डेली दें, ज़्यादा ज़रूरत है तो हम आगे बढ़ाएंगे डोज को, लेकिन देना सिर्फ दिन में 1 बार ही है। 30 mg दें, 50 mg दें, 60 mg दें, जैसे दें। तो 30 mg से लेकर के 120 mg तक हम प्रत्येक दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज़ और, फ्लूकोनाजोल टैबलेट को लेकर लोगों के अंदर बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि इसका डोज क्या है। तो वैसे तो समानता जो डोज है तो सप्ताह में 1 टैबलेट यूज करते हैं लोग, जरूरत पड़ता है तो सप्ताह में 2 बार भी ले सकते हैं, सप्ताह में 3 बार भी ले सकते हैं, या तो ज़्यादा ही क्रिटिकल है तो सप्ताह में 1 दिन बीच करके 1 गोली खाए आज, 1 दिन बीच करके दूसरे दिन भी आप तीसरे दिन ले सकते हैं। तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन भी आप इसको प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। और 1 महीने से ज़्यादा इस दवा को खिलाना अच्छा नहीं होता है, तो 1 महीने तक ही प्रयोग करेंगे। मल्टीविटामिन्स के लिए भी लोगों के अंदर कन्फ्यूजन रहता है ज़्यादा कि कितना दिन खाना है, अगर मैं 2 बार 3 बार 4 बार अगर खा लूँ तो ज़्यादा विटामिन्स मिलेगा, बॉडी को ज़्यादा फायदा होगा, तो ऐसी बात नहीं है। 1 टैबलेट डेली यूज करना है। मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल को हो या टैबलेट हो, उसको हमेशा 1 टैबलेट या 1 कैप्सूल डेली यूज करना है। तो ये मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा था। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपके सक्सेस को लेकर के, आपके सफलता को लेकर के कुछ लोगों को परेशानी होती है, वो नहीं चाहते कि आप सफल बने और आपके पीछे वो लगते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच कर रहें। कई बार ऐसा होता है, मैं बताना चाह रहा हूं कि बाज एक ऐसा पक्षी है जो काफी ऊंचाई तक उड़ान भरता है, वो आकाश में काफी ऊंचाई तक उड़ान भरता है। और कौवा क्या करता है, कौवा उसके पीठ पे बैठ करके, उसके बॉडी के ऊपर बैठ के उसके सर पर चोंच मारता है, लेकिन फिर भी बाज उसे कुछ नहीं करता है, सिर्फ उसको देखते रहता है, उसकी हरकत को देखते रहता है कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। और पता है आपको वो बाज आखिर में क्या करता है, वो बाज आखिर में कौवे को लेकर के आसमान के बहुत दूर, बहुत ऊंचाई, पृथ्वी से काफी ऊंचाई तक उसको लेकर जाता है। इतना दूर लेके जाता है कि कौवे के लिए वो वापस आना मुश्किल पड़ता है, और लास्ट में उस ऊंचाई तक ले आकर के बाज उसको छोड़ देता है। अब कौवा को जमीन पे आने में काफी समय लगता है और नीचे नहीं पहुंच करके रास्ते में ही वो दम तोड़ देता है। तो आपके साथ ऐसे बर्ताव करने वाले लोगों को आप सफलता के उस ऊंचाई तक जाएं कि जहां तक उनकी पहुंच नहीं है, और लास्ट में आपको छोड़ करके अपना रास्ता मोड़ लेंगे, आपको परेशान करना बंद कर देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।